नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। 102वें एपिसोड 102nd एपिसोड में आपका स्वागत है। 22 सितंबर 1961 बाटवा, 22 सितंबर 1961 को बाटवा में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज जी का प्रवचन। टॉपिक है स्वयं पहचानो। आनंद तुम्हारी जान है, वही सत्य व स्वतंत्र आनंद है। दूसरे जो भी आनंद आदि हैं वे भी तुम्हारी आत्मा आभास से तुच्छ मात्र हैं, क्षण भंगुर नासवंत है। स्वयं को पहचानने के लिए तैयार हो जाओ, पीछे मत हटो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, डर कर हिम्मत मत हारो। सदैव स्वतंत्र होकर आत्मज्ञान, आत्मध्यान व आत्म आनंद में स्थित रहो। मनुष्य तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिला है। वह आत्मा का सच्चा सुख उसकी जान है। यह संसार तथा संसार के नाना प्रकार के पदार्थ जो हम देख रहे हैं वे ऐसे ही हैं। जैसे स्वप्न में सब कुछ मिथ्या, नाना प्रकार के पदार्थ आदि दिखाई देते हैं, जो कि जागृत होने पर सब गायब हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान में जागृत होने पर यह संसार व इस संसार में मिथ्या पदार्थ नासवंत नजर आने लगेंगे। एक तू ही ज्योति स्वरूप आत्मा, उन्हें देखने वाला प्रकाश रूप साक्षी, सब में प्रत्येक वस्तु जड़ अथवा चेतन आदि में एक समान विराजमान है। वही तुम्हारी जान है। तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा कुछ भी बना ही नहीं है। वही एक ज्योति जानो, सब में साक्षी स्वरूप व आनंद स्वरूप व्यापक है। वह आनंद ही तुम्हारी जान है। शरीर नासवंत 5 तत्वों का पुतला है। तुम उससे अलग उसका साक्षी ज्योति स्वरूप हो, जो तीनों कालों में कायम है। वही सत्य है जो उस काल अर्थात तीनों कालों को जानता है। वह ज्ञान की ज्योत कायम है, जो तीनों कालों में आनंद कायम हो। वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर नासवंत है। शरीर तथा नाम कायम नहीं रहेंगे। नाम तो शरीर का है जो कल्पित रखा गया है। हृदय में रति मात्र भी वासना होगी तो शरीर के साथ जन्म मृत्यु का सिलसिला चलता रहेगा। जब सारी वासनाएं समाप्त या पूर्ण होंगी तब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है तथा विदेह मुक्त होकर अखंड आनंद में स्थित होता है। इसलिए एक स्वयं को पहचानो, दूसरे सारे कार्य छोड़कर एक आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। मित्रों, बहुत ही स्पष्ट भाषा में स्वामी जी ने यहाँ पर बात की है। स्वयं पहचानो मतलब खुद आइडेंटिफाई करो चीज़ों को। और बहुत इंटरेस्टिंग एक यहाँ पे पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा फिर से, कि हृदय में रत्ती मात्र भी वासना होगी तो फिर जन्म मृत्यु का सिलसिला चलता रहेगा। अब समझने की बात यह है कि कोई भी कर्म वासना से पृथक तो नहीं है, जब तक कि वो निष्काम कर्म नहीं हो जाता है। तो यदि सकाम कर्म है तो उसके साथ वासना जुड़ रही है, वासना के साथ प्रारब्ध जुड़ रहा है। एक वो प्रारब्ध जो हम भुगत रहे हैं और एक वो प्रारब्ध जो हम आगे जनरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन और वंश आगे बढ़ाता है तो उसमें आने वाली संतति भी आपके प्रारब्ध में आगे जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो पुराने प्रारब्ध से आए हुए जीव आपके साथ जुड़ रहे हैं, फिर इस जन्म के प्रारब्ध और जुड़ के आगे। तो एक चेन एक है। इस चेन से बाहर निकलने के लिए कई लोग ब्रह्मचर्य का जीवन रखते हैं, सांसारिक चीज़ों से स्वयं को काट लेते हैं और जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उनको शुद्ध करके ईश्वर में लगाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी हद तक लोग इसमें सफल होते भी हैं, पर एक सबसे बड़ी समझने की चीज़ ये है कि हम कुछ खाते हैं भोजन तो उससे एक एनर्जी जनरेट होती है। सेम वे पे जैसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आएंगे, किसी भी साधना क्षेत्र में जाएंगे या श्वासोश्वास पे काम करेंगे तो आपकी एनर्जी अचानक से ही बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जब किसी के चक्र जागृत होते हैं तो एक बहुत ही अलग तरह के अनुभव होते हैं। खैर, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। कभी 7 चक्रों के बारे में बात करेंगे। उनके अलावा भी बहुत सारे चक्र होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे बिंदु और बहुत कुछ बातें हैं। क्योंकि जितना किताबी ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान दोनों अलग होता है, तो कुछ भी बात को ऐसे ही तुरंत मानने के साथ आपको मनन भी करना चाहिए कि वो आपके लिए किस तरह से है। जैसे कि पनीर तो एक ही चीज़ है, परंतु पनीर यदि किसी के सामने जाएगा तो क्या कोई उसे कच्चा खाना पसंद करेगा, उबाल के खाएगा या तल के खाएगा, वो उसके ऊपर है कि उसके लिए क्या
अच्छा है या उसको क्या पसंद है, सेम जो है वो हमारे ऊपर भी लागू होती है। बट आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक साइंस का एग्जाम्पल भी है दैट यू शुड ट्राई एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रवचन हमारे पास है और बहुत सारे लंबे एपिसोड्स की श्रृंखला चलती रहेगी। मेरा प्रयास यही है कि डेली केवल एक दिन का प्रवचन या सत्संग करूँ। मैं और भी एपिसोड्स पर डे एपिसोड्स डाल सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा होगा कि मैं एक एक करके डालूँ, ताकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ में बता पाऊँ। जय श्री राम।